Dear student, you are welcome in your ninth class of English. Today your chapter is from the Bihai book, The Sound of Music. ये लेसन आपका म्यूजिक के बारे में है। इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में एवलिन ग्लैनी एक गर्ल है जो फिजिकली हैंडीकैप है, डिजेबल है। उसकी स्टोरी है कि किस प्रकार से उसने फिजिकल डिजेबिलिटी के बावजूद अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में प्रूव कर दिया। पार्ट 1, एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लैनी लिसन करती है, सुनती है, टू साउंड को, विदाउट हियरिंग इट, बिना सुने इसको। तो ये आपके लिए आश्चर्य की बात है कि किस प्रकार से कोई लड़की किसी साउंड को बिना सुने सुन सकती है। तो नीचे की लाइन पढ़ते हैं। गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली होगी। बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन उसने उसको वापस दे दिया होगा। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ असाधारण चीज़। वॉट वी हियर, जिसे हम सुनते हैं। सी फील्स, वो फील करती है। फार मोर डीपली, कहीं अधिक गहराई तक। देन एनी ओपस, हम में से किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक, यही कारण है कि वो म्यूजिक को एक्सप्रेस करती है सो ब्यूटीफुली, इतने सुंदर तरीके से। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन, नीचे दिए गए व्यक्ति के विवरण को पढ़िए। हु फॉट, जो लड़ा। अगेंस्ट अ फिजिकली डिजेबिलिटी, शारीरिक अपंगता के विरुद्ध। एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल सक्सेस स्टोरी, और जिसने अपने जीवन को एक सफल कहानी बना दिया। रश आवर्स क्राउड, रश आवर के दौरान, भीड़ के समय। क्राउड्स, भीड़। जोसल मीन्स पुश रफली, जोसल करती है, धक्का मुक्की करती है। फॉर पोजीशन बनाने के लिए। ऑन दी अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे। ट्रेन प्लेटफार्म, रेलवे के प्लेटफार्म पर। भीड़ के दौरान, भीड़ के समय, भीड़ जो है वो भूमिगत रेलवे स्टेशन पर अपनी जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की करती है। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन गर्ल। स्मॉल एंड थिन गर्ल लुकिंग यंगर, जो यंगर दिखती है। देन हर 17 ईयर्स, अपनी 17 वर्ष की आयु से भी जो यंगर दिखती है। वॉज नर्वस, वो नर्वस थी, उदास थी। यट एक्साइटेड, और लेकिन वो उत्तेजित थी। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन, जैसा कि वो वाइब्रेशन को, कंपन को फेल्ट करती थी। ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई रेलगाड़ी की। इट वॉज हर फर्स्ट डे, अब ये वो लड़की एग्जाइटेड क्यों थी, नर्वस क्यों थी, ये समझिए कि इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी जो संगीत के विषय में थी उसमें। यह लंदन की रॉयल संगीत की रॉयल एकेडमी में उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग मीन फ्राइटनिंग, घबराहट। और एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेगर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, और यह पर्याप्त डरावना था। फॉर एनी टीनेगर, किसी भी किशोरी, फ्रेश तरुणी के लिए। फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म, जो स्कॉटलैंड के किसी फार्म हाउस से अर्थात रूरल एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से आई थी। बट दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियंस मीन अ पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन। एक बट लेकिन दिस एस्पिरिंग म्यूजिशियन, यह एस्पिरिंग म्यूजिशियन, आकांक्षी संगीतज्ञ, इसने फेस किया अ बिगर चैलेंज, एक बड़ी चुनौती का। देन मोस्ट, जितना कि अधिकांश व्यक्ति करते हैं उनके मुकाबले। सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो पूर्ण रूप से डेफ थी, बहरी थी, वो गहन रूप से बहरी हो चुकी थी। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग, एवलिन ग्लैनी का जो लॉस हुआ था हियरिंग, सुनने की शक्ति का, हैड बीन ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती है। नोटिसिंग, ध्यान देते हुए। समथिंग वॉज रोंग
कोई चीज़ गलत थी। वैन द 8-year-old एवलिन, जब 8 साल की एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, प्रतीक्षा कर रही थी पियानो बजाने की। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसके नाम को पुकारा। एंड सी डिडंट मूव, और वो हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज, मैंने अचानक महसूस किया। सी हैडंट हियर, कि वो सुन नहीं सकती थी। सेज इजाबेल ग्लैनी, इजाबेल ग्लैनी जो उसकी माता है वो कहती है। फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज, कुछ समय तक एवलिन ने मैनेज कर लिया था टू कंसील, छिपाने का, हर ग्रोइंग डेफनेस, अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को, फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने मित्रों और अध्यापकों से। बट बाय द टाइम, लेकिन इस समय तक, सी वॉज 11, वो 11 साल की हो चुकी थी। हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, और उसके जो मार्क्स थे, अंक थे, वो घटते जा रहे थे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी उसने अर्ज किया था, जोर दे करके कहा था, हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को, टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने की। स्पेशलिस्ट। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब डिस्कवर हुआ, तब पता लगा, दैट की हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, कि उसकी जो हियरिंग थी, सुनने की जो शक्ति थी, वो सेवरली इम्पेयर्ड, वो बहुत अधिक कमज़ोर पड़ गई थी। इम्पेयर्ड मीन्स कमज़ोर हो जाना। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, जो परिणाम था उसका धीरे धीरे उसके नर्व के डैमेज होने का, उसके नाड़ी तंत्र का कमज़ोर होने का, ख़राब होने का। देवर एडवाइज, उनको एडवाइज किया गया, सलाह दी गई, दैट की सी शुड बी फिटेड, उसे फिट कराना चाहिए, विद हियरिंग एड्स, श्रवण सहायक इंस्ट्रूमेंट को, यंत्रों को, एंड सेंट टू अ स्कूल, और उसको स्कूल भेजा जाना चाहिए, फॉर द डेफ, जो बहरे बच्चों के लिए होते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, प्रत्येक चीज़ अचानक काली हो गई। सेज एवलिन, एवलिन कहती है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन छोड़ने नहीं जा रही थी, अर्थात वो हार मानने वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, एक सामान्य जीवन बिताने का। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने परस्यू किया था अपने इंटरेस्ट को म्यूजिक में, अर्थात म्यूजिक में जो उसकी रुचि थी उसको पूरा करने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। वन डे, एक दिन, सी नोटिस, उसने नोटिस किया था, अ गर्ल, एक गर्ल को, प्लेइंग, प्ले करते हुए, बजाते हुए, अ जाइलोफोन, एक जाइलोफोन। जाइलोफोन की ये पिक्चर है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूजिक प्ले करता है, क्रिएट करता है। एंड डिसाइडेड, और निश्चय कर लिया, दैट कि सी वांटेड टू प्ले इट टू, कि वो भी इसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर, अधिकांश उसके अध्यापकों ने उसको हतोत्साहित किया। बट परकुनिस्ट, लेकिन जो परकुनिस्ट था, परकुनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु प्ले तबला एंड ड्रम एट्सेट्रा, ऐसा पर्सन जो तबला और ड्रम बजाता है। तो रॉन फॉर्ब्स, लेकिन जो परकुनिस्ट था, जो तबला ढोल वादक था, रॉन फॉर्ब्स, स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसने उसके पोटेंशियल को पहचान लिया था। ही बिगन, उसने शुरू किया, बाय ट्यूनिंग, टून, धुन निकालना, टू लार्ज ड्रम, दो लार्ज ड्रम की, टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग स्वरों में। उसने दो बड़े ड्रम को अलग अलग स्वरों में, अलग अलग धुन में बजाना शुरू कर दिया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों के माध्यम से मत सुनो, ही वुड से, उसने कहा। ट्राई टू सेंस, कोशिश करो सेंस करने को, अनुभव करने का प्रयास करो, इट इसको, सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से। सेज एवलिन, एवलिन कहती है। सडनली, अचानक, आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम, मैं जो बड़े वाला ड्रम था उसको फील कर सकती थी, फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपरी हिस्से से, एंड द लोअर वन, और जो छोटे वाला ड्रम था, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे वाले हिस्से से उसको सेंस कर सकती थी, फील कर सकती थी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स ने अभ्यास को दोहराया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और जल्द ही एवलिन ने डिस्कवर कर लिया, पता लगा लिया, दैट की सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि वो सेंस कर सकती थी कुछ सर्टेन
सुरों को, निश्चित सुरों को इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के माध्यम से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी, मैंने सीख लिया था। टू ओपन खोलना, माई माइंड एंड बॉडी, मैंने अपने मस्तिष्क और बॉडी को खोलना सीख लिया था। टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, साउंड और वाइब्रेशन के प्रति। द रेस्ट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, बाकी का जो कार्य था वो तो दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम का था। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, सी नेवर लुक बैक, उसने कभी पीछे नहीं देखा, फ्रॉम दैट पॉइंट, उस बिंदु से, ऑनवर्ड और आगे बढ़ी। सी टर्ड द अनटाइड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, उसने यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया, भ्रमण किया। विद अ यूथ आर्केस्ट्रा, एक यूथ आर्केस्ट्रा के द्वारा, आर्केस्ट्रा एक ग्रुप होता है म्यूजिशियन का जो प्ले करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक, तो उस ग्रुप के साथ उसने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया। एंड बाय द टाइम, और इस समय तक, सी वॉज 16, वो 16 वर्ष की हो चुकी थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने निश्चय कर लिया था म्यूजिक को अपने जीवन का उद्देश्य बनाने का। सी ऑडिशन, उसने ऑडिशन दिया। ऑडिशन एक शॉर्ट परफॉर्मेंस होती है जो डायरेक्टर के सामने दी जाती है, जिसमें डायरेक्टर जांच करता है कि परफॉर्म देने वाला जो व्यक्ति है, जो कैंडिडेट है, वो लायक है अथवा नहीं। फॉर द रॉयल एकेडमी, उसने ऑडिशन दिया था रॉयल एकेडमी के सामने ऑफ म्यूजिक की। एंड स्कोर, और स्कोर किया था 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क, सबसे उच्चतम अंकों का, इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी के इतिहास में। सी ग्रेजुअली मॉड, वो धीरे धीरे मोह कर गई, फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क से टू सोलो परफॉर्मेंस, एकाकी परफॉर्मेंस में। ऑर्केस्ट्रल में ग्रुप में प्रस्तुति होती है और सोलो परफॉर्मेंस की तरफ धीरे धीरे उसने मोह कर दिया, अब वो अकेली सिंगल प्रस्तुति करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, अपने 3 साल का जो कोर्स था उसके अंत तक, सी हैड कैप्चर्ड, उसने कैप्चर कर लिया था, हासिल कर लिया था, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उस एकेडमी के अधिकांश जो टॉप अवार्ड थे उनको। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वुड नॉट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, एवलिन ने स्वीकार नहीं किया था किसी भी संकेत को एक वीरांगनाओं की उपलब्धि के, अर्थात उसने किसी भी जो बड़ापन होता है उसको, गर्व को स्वीकार नहीं किया था, अपने अंदर नहीं आने दिया था। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठोर परिश्रम करते हो, एंड नो, और जानते हो, वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, अर्थात तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो यू विल गेट देयर, तुम निश्चित रूप से वहाँ पर पहुँचोगे, अर्थात अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और वो ठीक टॉप पर पहुँची, ऊंचाई पर पहुँची। द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉर्ट, संसार की सबसे अधिक शॉर्ट चाही जाने वाली, लोकप्रिय। आफ्टर मल्टीपर्कुनिस्ट, जो बहु तालवादक होता है, उस चीज़ को हासिल करने के बाद, विद अ मैस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर निपुणता थी कुछ हजार इंस्ट्रूमेंट को ताल पर बजाने की। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और जिसका एक बहुत ही बिजी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इट इज़ इंटरिंग टू वॉच, इंटरिंग मीन्स फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, बड़ा सम्मोहित और उत्सुक लगना। टू वॉच, देखना, बड़ा रोमांचकारी लगता है, सम्मोहित लगता है और उत्सुक लगता है। टू वॉच, देखना। एवलिन फंक्शन, एवलिन के कार्य करते हुए देखना। सो एफर्टलेसली, इतने प्रयासहीन तरीके से, विदाउट हियरिंग, जबकि वो सुन भी नहीं सकती, बिना सुने ही और बिना प्रयास के उसको इस तरह से कार्य करते हुए देखना बड़ा रुचिकर लगता है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे के डिस्कशन के दौरान, सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक शब्द को भी मिस नहीं किया। मैन विद बिजी बियर्ड्स, जो घनी दाढ़ी वाले व्यक्ति होते हैं, गिव देते हैं। मी ट्रेवल, मुझे परेशानी। सी लाफ्ट, वो हंस करके कहती थी।
इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये केवल होठों को देखना मात्र नहीं होता है। इट इज़ द होल फेस, बल्कि पूरे फेस को देखना होता है। स्पेशली द आइज़, खास तौर से आँखों को। सी स्पीक्स, वो बोलती है फ्लॉलेसली, फ्लॉलेस मीन्स विदाउट फॉल्ट और मिस्टेक, वो बिना किसी फॉल्ट और मिस्टेक के बोलती है। विद ए स्कॉटिश लिल्ट, एक स्कॉटिश स्वर में। माई स्पीच इज क्लियर, मेरी जो स्पीच है वो स्पष्ट है। बिकॉज, क्योंकि आई कुड हियर, मैं सुन सकती थी। टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 साल की थी तब तक तो मैं सुन सकती थी, इसलिए मेरी जो स्पीच है वो स्पष्ट है, क्लियर है। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन इससे इस बात का एक्सप्लेन नहीं मिलता। हाउ सी मैनेज, उसने किस प्रकार से मैनेज कर लिया था। टू लर्न, सीखने का, फ्रेंच को। एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़, और जो बेसिक जैपनीज़ होती है उसमें उसने किस प्रकार से निपुणता हासिल कर ली थी। एज़ फॉर म्यूजिक, जहाँ तक म्यूजिक की बात है, सी एक्सप्लेन्स, वो विस्तार से बताती है। इट प्योर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, ये उड़ेल दिया जाता है मेरे बॉडी के प्रत्येक पार्ट के माध्यम से। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी स्किन में स्प्रिक्स करता है, चुभता है। माई चिक बोन्स, मेरी हड्डियों में। एंड क्रिएट सेंसेशन, और सनसनाहट पैदा करता है। एंड इवन इन माई एयर, और यहाँ तक कि जो मेरे बाल हैं उनमें भी ये मेरे सनसनाहट पैदा करता है। वैन सी प्लेस द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन को प्ले करती है। सी कैन सेंस द साउंड, वो साउंड को सेंस कर सकती है, अनुभव कर सकती है। पासिंग अप द स्टिक, जो स्टिक से पास होती हैं। इन टू हर फिंगर टिप्स, उसकी उंगलियों में। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब वो ड्रम पर झुकी हुई होती है। सी कैन फील द रेजोनेंस, वो गूंज को अनुभव कर सकती है। फ्लोइंग, जो बहती है। इन टू हर बॉडी, उसके शरीर के अंदर। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर। सी रिमूव्स हर शूज़, वो अपने शूज़ को उतार देती है। सो दैट, ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फुट फीट, ताकि जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, वो पास हो सके उसके नंगे पैरों से। एंड अप हर लेग्स, और ऊपर उसकी टांगों तक पहुंच सके, लेग्स तक पहुंच सके। नॉट सरप्राइजिंगली, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, एवलिन अपने ऑडियंस को डिलाइट करती है, आनंदित करती है। इन 1991, 1991 में, सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, जो एकमात्र वार्षिक अवार्ड है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सम्मानित, जो एक वार्षिक पुरस्कार है, उससे उसको सम्मानित किया गया था। सेज मास्टर परकोनिस्ट जेम्स ब्लेड जो मास्टर परकोनिस्ट हैं, वो कहते हैं तबला वादक कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने, ईश्वर ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली होगी। बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने उसको कुछ असाधारण चीज़ वापस दे दी होगी। वॉट वी हियर, जिस चीज़ को हम सुनते हैं। सी फील्स, वो अनुभव करती है। फार मोर डीपली, कहीं अधिक गहराई तक। दैन एनी ऑफ अस, हमारे में से किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वो संगीत को इतने अधिक सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है, प्रस्तुत कर पाती है। एवलिन कन्फेसस, एवलिन स्वीकार करती है दैट की सी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक, कि वो थोड़ा सा काम करने की आदि है, अर्थात उसको काम करने का नशा है, वो एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहती। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे तो केवल काम करना है। ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियन, मुझे अक्सर यहाँ तक कि जो क्लासिकल संगीतज्ञ हैं उनकी तुलना में भी कठोर परिश्रम करना है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन रिवार्ड भी, जो पुरस्कार है वो भी बहुत सारे हैं, इनॉर्मस हैं, बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, अपने नियमित जो प्रस्तुति हैं, जो सभाएं हैं संगीत की, उनसे हट करके एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट, एवलिन फ्री कंसर्ट भी देती है इन प्रिजन्स, जेल में कैदियों के लिए। एंड हॉस्पिटल्स, और अस्पतालों में रोगियों के लिए। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी, वो हाई प्रायोरिटी देती है टू क्लासेज, उन क्लासों को। फॉर यंग म्यूजिशियंस, जो यंग म्यूजिशियंस के लिए है। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड, एंड रिचलिन जो बीथोवन फंड से जुड़ी हुई है। फॉर डेफ चिल्ड्रन, डेफ बच्चों के। सेज कहती है
कि सी जे शाइनिंग इंस्पिरेशन, वो एक चमकती हुई प्रेरणा है फॉर डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी, वे देखते हैं, दैट कि देयर इज़ नोवेयर, कोई भी जगह ऐसी नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वे न जा सकें। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्पनीड, एवलिन ग्लैनी पहले ही हासिल कर चुकी है, मोर देन मोस्ट पीपल ट्विक हर एज, अपनी आयु के अधिकांश लोगों से दुगना जो पुरस्कार है वो पहले ही हासिल कर चुकी है। सी हैज़ ब्राउट परकुनियस, सी हैज़ ब्राउट, वो ले आई है, परकुशियन को, तबले को, टू दी फ्रंट पर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा के, वह तबले को ऑर्केस्ट्रा के फ्रंट पर ले आई है। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और उसने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है, प्रदर्शित कर दिया है, दिखा दिया है, दैट कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ये भी बहुत मोह कर सकता है, अर्थात इसमें भी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया जा सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उसने उन लोगों को प्रेरणा दी है, टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वे लोग जो कि विकलांग हैं, पीपल विकलांग लोग हैं, हु लुक टू हर, जो उसको देखते हैं, एंड से कहते हैं, इफ़ सी कैन डू इट, अगर वो इसको कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ, एंड नॉट द लिस्ट, और ये कोई छोटी बात नहीं है, कम बात नहीं है। सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लीजर्स, उसने बहुत बड़ी प्रसन्नता दी है टू मिलियंस, लाखों लोगों को। तो इस प्रकार से ये एवलिन ग्लैनी एक छोटी सी जो लड़की थी जो फिजिकली डिजेबल थी, किस प्रकार से उसने फिजिकल डिजेबिलिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और एक नॉर्मल लाइफ से भी कहीं आगे बढ़ कर के अपने जीवन को एक सक्सेसफुल स्टोरी बना दिया, सफल कहानी बना दिया। तो ये उसके साहसिक कार्य की कहानी जो है ये हमने पढ़ी है। इसके माध्यम से आप लोग भी प्रेरणा ले सकते हैं कि जीवन में कभी कोई कमजोरी होने पर भी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित न होने दें और आगे बढ़ने के लिए इस कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं।